मुहारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पोपेनावा गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। व्यक्ति की हत्या और कोई नहीं बल्कि उसका पुत्र ही करता है। प्रथम दृष्टिया इसका मैटर समझ में नहीं आया और जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो ये पूर्व में हत्या का आरोपी रह चुका था, तो थोड़ा सा एंगल उस तरफ गया कि क्या पूर्व से रंजिशवश तो नहीं हुई हत्या। इसका बेटा बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। बेटा जो है वो डोमेश साहू है, उसका डोमेश वर्मा। उसने बताया कि जो पिताजी है वो पूर्व में हत्या के आरोपी थे और हम लोग को भी बात बात में धमकाते थे, गांव वालों को धमकाते थे कि एक मर्डर मैं कर चुका हूँ, तेरा भी मार दूंगा। शराब पीने के नाम पे झगड़ा, पैसे को लेकर विवाद। होली का पर्व रंगों का पर्व होता है, उत्साह का पर्व होता है, परंतु एक गांव में होली के दिन एक ऐसी घटना घट जाती है जिससे पूरे गांव में मातम छा जाता है। दरअसल एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद पूरे गांव में सनसनी मच जाती है। नमस्कार, मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। दरअसल राजनांदगांव में मुहारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पोपेनावा गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। व्यक्ति की हत्या और कोई नहीं बल्कि उसका पुत्र ही करता है। इस मामले के बाद गांव में काफी सनसनी फैल जाती है, क्योंकि ऐसा टाइप का मामला कभी गांव में हुआ नहीं रहता है। आपको बता दें कि मृतक का नाम शेष नारायण वर्मा है और आरोपी का नाम यानी कि मृतक के बेटे का नाम डोमेश कुमार वर्मा है। दोनों बाप और बेटे हैं। दरअसल 25 मार्च की रात में 8:30 से 9 के बीच मृतक शेष नारायण वर्मा की हत्या कर दी जाती है, जिसका शव सुबह देखा जाता है। सुबह गांव के कचरे के ढेर के पास देखा जाता है। शव को देखने के बाद पूरे गांव वाले जो है वो हक्के बक्के हो जाते हैं। जब मामले की जांच पुलिस करती है तो जांच में पता चलता है कि आरोपी उसका बेटा ही है, जिसका नाम डोमेश कुमार वर्मा, जैसे कि हमने आपको बताया था, उसका बेटा ही है। और जब पुलिस जो है वो आरोपी से पूछताछ करती है तो आरोपी ने बताया कि कुछ समय पहले जो आरोपी की माता के साथ यानी कि मृतक अपनी पत्नी के ऊपर खुद प्राण घातक हमले करता है। और इस हमले के बाद जो बेटा है वो काफी गुस्से में रहता है अपने पिता के प्रति, और ये जो गुस्सा है वो होली के दिन पूरा उतार देता है। दरअसल ये पूरा मामला 25 मार्च का है। तो बता दें कि जो आरोपी जो है वो पुलिस को गुमराह करने के लिए हार्ट अटैक का बहाना बनाकर खैरागढ़ के अस्पताल में भर्ती हो जाता है। साथ ही साक्ष्य छुपाने के लिए हत्या के दौरान जो कपड़े पहने रहता है उस कपड़े को भी जला देता है। और आपको बता दें कि जो पिता जो है उसके यानी कि जो मृतक है शेष नारायण वर्मा जो है वो 2010 में डबल हत्या के मामले में भी जेल की सजा काट चुका है। क्या कुछ हुआ है मामले में, कैसे मामले का खुलासा हुआ है, आज राजनांदगांव में मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्या कुछ पुलिस ने कहा है, क्या कुछ पुलिस की थ्योरी है, आपको जानने को मिलेगा। आप वीडियो में बने रहिए। होली के अगले दिन मतलब होली के नेक्स्ट डे सुबह हमको सूचना मिली कि मोहारा चौकी में एक व्यक्ति की लाश दिखी है, जिसकी पहचान शेष नारायण वर्मा उम्र 48 वर्ष के रूप में की गई। तो जब इसका जो गला में धारदार हथियार से इसकी मृत्यु की गई थी तो प्रथम दृष्टिया इसका मैटर समझ में नहीं आया और जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो ये पूर्व में हत्या का आरोपी रह चुका था, तो थोड़ा सा एंगल उस तरफ गया कि क्या पूर्व से रंजिशवश तो नहीं हुई हत्या। इसका बेटा बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। जब इसमें थोड़ा सा विवेचना की गई तो बेटे के हाथ में चोट थी इसके, और घर में जब तलाशी ली गई इसके तो बेटे के कपड़े जले हुए थे और बेटे की हरकत भी असामान्य थी। डॉक्टर से भी हम लोगों ने वहाँ बात किया तो बोले बेटा अकेले में जाके तो बड़ा ठीक रहता है, पर कोई आता है बेहोशी की एक्टिंग करता है, तो सर पे संदेह जो है हमारा वहीं घूमने लगा। फिर बेटे से बाद में हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो बेटा घटना करना स्वीकार किया। बेटा जो है वो डोमेश साहू है, उसका डोमेश वर्मा। उसने बताया कि जो पिताजी है वो पूर्व में हत्या के आरोपी थे और हम लोग को भी बात बात में धमकाते थे, गांव वालों को धमकाते थे कि एक मर्डर मैं कर चुका हूँ, तेरा भी मार दूंगा। शराब पीने के नाम पे झगड़ा, पैसे को लेके विवाद, घर में जो मृतक है वो अपनी पत्नी से भी विवाद करता था। इससे बेटा काफ़ी क्षुब्ध रहता था और होली के दिन भी शाम को शराब पीने के दौरान बेटा और बाप के बीच में विवाद हुआ और उसी समय बेटा ठान लिया आज उसको मैं मारूंगा करके। जब ये मृतक शेष नारायण अपने मामा को छोड़ने घर गया और तो बेटा बीच में ही प्लानिंग कर लिया था इसको मारने के, घर से कुल्हाड़ी लेके गया और लौटते समय बाप से इसके तूतू में हुआ, बाप इसको पहले अटैक किया बेटे के ऊपर। तो
फिर वो क्रोध में आ गया बेटा और सीधा गले पे कुल्हाड़ी से वार किया। इसी दौरान हाथापाई के दौरान बेटे को भी हाथ में चोट लगी, जो हमको आरोपी तक पहुंचने में मदद की। फिर बेटा जो वहीं उसको मार के फेंक के भाग गया था। फिर सुबह जैसे ही पुलिस आई तो बेहोशी की एक्टिंग की और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो जो कुल्हाड़ी हमको मौके से मिली उसमें कलर भी था जो बेटे के हाथ में भी लगा हुआ था, हरे रंग, डार्क गहरे हरे रंग का कलर था। तो इन सब के आधार पे, कुल्हाड़ी के आधार पे, जले कपड़े के आधार पे, हाथ में लगी चोट के आधार पे हमने जब इससे पूछताछ की तो बेटा टूट गया और अपराध करना स्वीकार किया। अभी इसको गिरफ्तार करके IPC 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके जेल भेजा जा रहा है। सर पुराने किस मामले में? ये जो मुड़ी पार में एक 2010 गाता पार में जो हुआ था 2010 में, जैन परिवार के यहाँ ये लोग चोरी करने घुसे थे 7 लोग, जिसमें एक बुजुर्ग वर्ग बच्चे की चोरी उसी समय उन लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसमें करीब 8 साल जेल में रहा भी था। इसका एक आरोपी और मदन लाल अभी कुछ दिन पहले पैरोल पे छूटा था, तो हमको लगा कहीं आपस में तो इनका झगड़ा नहीं हो गया, तो उससे पूछताछ किए थे। खैर निकला इसका आरोपी फिर बेटा जो है। आरोपी क्या करते थे? आरोपी खेती किसानी का काम करता है, मनरेगा में काम करता है। नहीं, अभी आरोपी की शादी नहीं हुई है। 8 साल जेल में? हाँ, जो मृतक है वो 8 साल जेल में रहा था। हाँ, नहीं, बेटा आरोपी नहीं रहा है, मृतक है वो हत्या का आरोपी रहा है। गांव में भी दहशत बनाता था कि मैं पहले एक मर्डर कर चुका हूँ और दूसरा कर दूंगा, इस तरीके से। तो गांव वाले भी दहशत में रहते थे मृतक से। होली के समय बात भी होता है सर शराब को लेकर? अब शाम को पिता बोला कि शराब दे करके, तो बेटा बोला मैं शराब नहीं दूंगा। इस पे भी थोड़ा सा, हाँ, होली के दिन शाम को इनका कहा सुनी हुई थी 7 बजे। उसी दौरान बेटा क्रोधित हो गया था, पूर्व से लगातार इनका विवाद चलते रहता था कुछ ना कुछ बात पे। सर हमले में सिर्फ कुल्हाड़ी बस है या और भी? कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी में मतलब पर्याप्त खून भी लगा हुआ था। कुल्हाड़ी से सीधा गर्दन पे वार किया गया था। हुआ था दूसरे दिन से? अच्छा, हत्या उसी दिन शाम को करीब 8 बजे हो गई थी। अब घर के बाजू में ही हुआ था, कोई बहुत दूर नहीं था, घर के बाजू में झाड़ी पे हो गया था, अंधेरे में इसलिए दिख नहीं रही थी।